हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो फ्रेंड्स, भाई आज का वीडियो का टॉपिक है हमारा बाबा राम रहीम। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि क्या राम रहीम अब भी हरियाणा और पंजाब की राजनीति को प्रभावित करने वाला बड़ा फैक्टर है? क्या उसकी ताकत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता? ये तमाम सवाल जब उठ रहे हैं जब हरियाणा में एक विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले राम रहीम पैरोल पर जेल से बाहर आया है। उसके बाद सियासी विवाद उठा और बीजेपी को इस मसले पर बैकफुट पर आना पड़ा। माना जा रहा है कि सियासी मजबूरी और राम रहीम की ताकत के कारण बीजेपी ने समझौता किया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 2017 में सीबीआई कोर्ट ने यौन शोषण के मामले में 20 वर्ष की सज़ा सुनाई थी। उस वक्त से वह जेल में है। हालांकि जेल से भी उसके दबदबे की खबरें आती रहती हैं। दोस्तों, शुरू में जब जेल हुई तब राम रहीम और उसके समर्थकों के बीजेपी से अनबन की खबरें आईं, लेकिन बाद में पार्टी नेताओं ने कई मौक़ों पर उसका समर्थन किया और कई बार वह जेल से बाहर भी निकला। दोस्तों, राम रहीम का जब जेल जाना था तब हरियाणा में हिंसा हुई थी। उसके कुछ महीने बाद तक वह शांत रहा, लेकिन बाद में अलग अलग बहानों से वह जेल से निकलता रहा। अपनी मां से मिलने वह कई बार अस्पताल आया। इस साल फरवरी में उसे 20 दिनों की पैरोल मिली थी। माना गया था कि तब पंजाब चुनाव के कारण उसे पैरोल दी गई। जून महीने में राम रहीम को 30 दिनों की पैरोल मिली थी। अब 40 दिन की पैरोल मिली है। हर बार राज्य सरकार की सहमति से वह जेल से बाहर आया है। दोस्तों, पैरोल पर बाहर आने के बाद भले वो उत्तर प्रदेश के बागपत में है, मगर उससे ऑनलाइन सत्संग में हरियाणा के कई नेता आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। राज्य में विधानसभा सीट पर उपचुनाव के अलावा स्थानीय निकाय का भी चुनाव है। ऐसे में उसके सत्संग से कई नेताओं का जुटना और अपने लिए आशीर्वाद मांगना विवाद पैदा कर रहा है। विरोधियों ने इससे पैरोल की शर्तों का उल्लंघन बताया है। फ्रेंड्स, राम रहीम अपने समर्थकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। उसके ज़्यादातर अनुयायी गरीब दलित हैं जो उसे सम्मान से पिताजी बुलाते हैं। उनके लिए राम रहीम की कोई बात आदेश की तरह होती है जिसे वे पूरी तरह तन्मयता के साथ मानते हैं। हरियाणा और पंजाब के उसके डेरों की तादाद लगभग 20,000 है। पूरे देश में लगभग 6 करोड़ अनुयायी हैं। ज़्यादातर का जुड़ाव हरियाणा और पंजाब से है। अनुयायी न सिर्फ राम रहीम के सत्संग और दूसरे धार्मिक आयोजनों में भाग लेते हैं, बल्कि चुनाव में किस राजनीतिक दल का समर्थन करना है इसके लिए भी उसके निर्देश का पालन करते हैं। पंजाब के मालवा और हरियाणा की 40-50 विधानसभा सीटों पर उसके अनुयायी सीधे तौर पर चुनाव को प्रभावित करते हैं। फ्रेंड्स, चुनाव में किसे वोट करना है इसको लेकर राम रहीम स्टैंड बदलता रहा है। उसका राजनीतिक विंग चुनाव से पहले तमाम इलाकों के लोगों से फीडबैक लेता है, फिर उसकी जानकारी राम रहीम को दी जाती है। चुनाव से ठीक पहले इसी विंग के जरिए लोगों तक सूचना पहुंचाई जाती है कि उसे किसे वोट देना है। फ्रेंड, 2017 विधानसभा चुनाव में राम रहीम की ओर से कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया गया था। 2014 के आम चुनावों में बीजेपी को समर्थन दिया था। उस वक्त नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की गई थी। 2007 में पंजाब चुनाव में कांग्रेस को समर्थन दिया था। 2012 में राम रहीम चुनाव से दूर था। उसे पक्ष में करने के लिए राजनीतिक दल पूरी ताकत लगाते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।